नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गोरखपुर में 1 नवंबर से धान खरीद अभियान शुरू होगा। इस बार किसानों को प्रति क्विंटल 69 रुपये ज्यादा मिलेंगे। सरकार ने 1,65,000 टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया है। सभी केंद्रों पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य रहेगा और भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूपी के बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों को उनकी मूल तैनाती वाले विद्यालयों में वापस भेजने का आदेश दिया है। स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर गए शिक्षकों को निर्धारित समय में लौटना होगा। शिक्षा विभाग ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रयागराज मंडल में छात्र ऑनलाइन उपस्थिति में अव्वल रहे हैं, जबकि शिक्षकों की रुचि इसमें कम दिखी है। कई स्कूलों में गुरुजी समय पर ऑनलाइन उपस्थिति नहीं दर्ज कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों पर नजर रखने और अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यूपी में मौसम तेजी से बदल रहा है। दिन में धूप और रात में ठंडी हवाओं के कारण सर्दी गर्मी का असर बढ़ गया है, जिससे लोग खांसी जुकाम और बुखार से परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन हल्की ठंड और सुबह शाम को कोहरा बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के 4 नगर निगमों में अब प्रशासनिक सुधार। शहरों को आबादी के आधार पर 4-4 जोनों में बांटा गया है। इससे स्थानीय प्रशासन और नागरिक सेवाओं की कार्यकुशलता बढ़ेगी। अधिकारियों का कहना है कि जोन प्रणाली से नगर निगम की योजनाओं और विकास कार्यों में तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नया अध्यक्ष जल्द नियुक्त होने वाला है। इसके लिए सभी औपचारिक आवेदन पूरे कर लिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही नई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। इससे आयोग की कार्यक्षमता और निर्णय प्रक्रिया तेज होगी। पछुआ हवा के साथ पश्चिमोत्तर भारत का प्रदूषण अब यूपी तक पहुंच रहा है। राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में वायु गुणवत्ता खराब होने लगी है। साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक गर्मी और प्रदूषण दोनों बढ़ सकते हैं। नोएडा में गंगा जल आपूर्ति में देरी के कारण कई सेक्टरों में जल संकट गहराता जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार मरम्मत कार्य और पाइपलाइन दिक्कतों से आपूर्ति बाधित है। लोगों को टैंकरों से पानी मिल रहा है। जल विभाग ने जल्द स्थिति सामान्य करने का आश्वासन दिया। आगरा में शराब के शौकीनों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। दीपावली से पहले महज 72 घंटे में शहर में 36 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। आबकारी विभाग के मुताबिक बियर, वाइन और देशी विदेशी शराब की खपत में जबरदस्त उछाल दर्ज हुआ है। दुकानों पर लंबी कतारें लगी रहीं। ग्रामीण इलाकों के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सिंचाई विभाग ने नहरों और ट्यूबवेलों की मरम्मत व रखरखाव के लिए 10 करोड़ 41 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इससे खेतों में सिंचाई व्यवस्था सुधरेगी और फसल उत्पादन बढ़ेगा। विभाग जल्द ही कार्य योजना पर अमल शुरू करेगा। कन्नौज में डेंगू का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। अब तक करीब 70 गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए प्रयोगशाला में संक्रमित मरीजों के ब्लड सैंपल भेजने की व्यवस्था की है। टीमों को गांव-गांव भेजकर रोकथाम अभियान तेज किया गया है। यूपी के जालौन में शराब पीने के दौरान पुलिस सिपाही और युवकों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। झगड़ा इतना बढ़ा कि लाठी डंडे चल गए। घटना में सिपाही समेत 5 लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पराली जलाने पर यूपी के किसानों को अब भारी जुर्माना देना होगा। राज्य सरकार ने सैटेलाइट के जरिए निगरानी तेज कर दी है, जबकि जमीन पर अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। उल्लंघन करने वालों के खेतों पर तुरंत कार्रवाई और आर्थिक दंड लागू किया जाएगा। जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। गाजियाबाद में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। विद्युत निगम की टीम ने छापेमारी के दौरान 24 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। टीम ने कई क्षेत्रों में जांच कर अवैध कनेक्शन काटे और बकाया वसूली भी शुरू की। यूपी में केसीसी लोन पर बड़ा अपडेट आया है। अब कर्जा न चुकाने वाले किसानों की जमीन नीलाम की जाएगी। इसके लिए बैंकों से ऐसे किसानों की पूरी लिस्ट मांगी गई है। सरकार ने कहा है कि यह कदम आरण अनुशासन बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में वित्तीय प्रणाली मजबूत करने के लिए उठाया गया है। गाजियाबाद में यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला का भव्य आगाज हुआ। मेले का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल करेंगे। इस मेले में देश भर के उद्यमी अपने स्वदेशी उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना और छोटे उद्योगों को बाजार उपलब्ध कराना है।
वरासत कराने पहुंचे बेटे को तब झटका लगा जब पता चला कि उसके पिता की जमीन किसी और के नाम रजिस्ट्री हो चुकी है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुई इस रजिस्ट्री से इलाके में सनसनी फैल गई। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस और राजस्व विभाग से की है। गाजियाबाद में एक घर के अंदर घुसे बंदर ने 11 घंटे तक हड़कंप मचा दिया। वन विभाग और नगर निगम की टीम उसे पकड़ने में नाकाम रही। बंदर के उत्पात से लोगों में अफरा तफरी मच गई। देर रात काफी मशक्कत के बाद टीम ने बंदर को सुरक्षित पकड़ा और जंगल में छोड़ा। त्योहारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। अब यात्री अपनी ट्रेन छूटने के कम से कम 30 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए 15 अक्टूबर से स्टेशन पर 5 नए होल्डिंग एरिया खोले जाएंगे, जहां वे आराम से इंतजार कर सकेंगे। गाजियाबाद के एक होटल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही होटल में ठहरे लोगों में भगदड़ मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी में प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत मिली है। अब सरकार ने व्यवस्था की है कि नियमों के तहत योग्य प्राइवेट स्कूलों की मान्यता अपने आप स्थायी हो जाएगी। योगी सरकार ने इसे शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा और संचालन में सुगमता बढ़ाने के लिए लागू किया है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल तेजी से फैल रहा है। अब तक राज्य में 6 एक्सप्रेसवे चालू, 6 निर्माणाधीन और 9 नए प्रस्तावित हैं। कुल 21 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर काम या योजना जारी है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले को एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश में 90 किलोमीटर लंबा नया लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। परियोजना के लिए करीब 1100 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए जाएंगे। यह एक्सप्रेसवे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ते हुए यातायात सुगमता बढ़ाएगा और क्षेत्र के विकास को नई गति देगा। यूपी में किसानों के लिए बड़ा अलर्ट। यदि वे निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें 30,000 रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने सैटेलाइट निगरानी के जरिए फसलों और खेती के कामों पर नजर रखने की व्यवस्था कर दी है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल ज्यादा आने की शिकायत आम है। पुराने मीटर अक्सर कम पड़ते थे, जबकि स्मार्ट मीटर सही खपत दिखाता है। इसके अलावा खपत बढ़ना या मीटर में तकनीकी खराबी भी कारण हो सकते हैं। असामान्य बिल होने पर बिजली विभाग में शिकायत दर्ज करा। यूपी के मिशन शक्ति अभियान के तहत 65 छात्राओं ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। इसके दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों से जुड़े सवाल पूछकर जागरूकता बढ़ाई। यह पहल महिलाओं को सुरक्षित ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा के प्रति सशक्त बनाने के लिए की गई है। यूपी के इस जिले में एसपी ने आधी रात को बड़ा फेरबदल किया। 10 चौकी प्रभारी और कुल 13 दारोगाओं का तबादला किया गया। अधिकारियों को उनके नए स्थानों पर तैनात कर दिया गया ताकि अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिस प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। यूपी में 17 करोड़ रुपए की लागत से 5 प्रमुख मार्गों का सड़क चौड़ीकरण शुरू होने जा रहा है। इन मार्गों की सूरत बदलकर यातायात सुगम और सुरक्षित बनाया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण से आवागमन में तेजी आएगी और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। यूपी में अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने इसका नियंत्रण करने के लिए टास्क फोर्स और कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इससे खनन गतिविधियों पर निगरानी बढ़ेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई संभव होगी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं चीन से नहीं आती, बल्कि हमारे अपने कलाकार टेराकोटा से सुंदर मूर्तियां बना रहे हैं। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने की अपील की। कानपुर देहात के भोगनीपुर में ओवरब्रिज निर्माण कार्य में 2 साल बाद भी देरी बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अधूरा पुल यातायात में बड़ी परेशानी पैदा कर रहा है। विभागीय जांच के बावजूद अब तक काम की रफ्तार नहीं बढ़ी। यूपी के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। वहीं सुबह शाम हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने तापमान में और गिरावट के संकेत दिए हैं। कानपुर मेट्रो का नौबस्ता तक विस्तार कार्य तेजी से चल रहा है। बारादेवी नौबस्ता सेक्शन में ट्रैक बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। सिस्टम इंस्टॉलेशन जारी है। यूपीएमआरसी के अनुसार पूरा कॉरिडोर 2025 के अंत तक शुरू होने की संभावना है। फिलहाल उद्घाटन की तारीख तय नहीं हुई है। यूपी में अच्छे ड्राइवरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आईटीआई में विशेष प्रशिक्षण और नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने जा रहे हैं। इस पहल से युवाओं को ड्राइविंग में कौशल विकसित करने का मौका मिलेगा और उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
उत्तर मध्य रेलवे ने कोहरे की आशंका को देखते हुए ताज एक्सप्रेस को अस्थायी रूप से रद्द करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 1 दिसंबर से ग्वालियर से झांसी के बीच नहीं चलेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि घना कोहरा यात्रियों की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में पुलिस ने 1,19,500 रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार वह इन नोटों को बाजार में खपाने की कोशिश कर रहा था। मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। आगरा में कमला नगर क्षेत्र की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित पाई गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 320 के पार पहुंच गया है, जिससे सांस और अस्थमा रोगियों को परेशानी हो रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को सुबह शाम बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। आगरा और आजमगढ़ में मौसम में बदलाव के संकेत मिले हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज रात से ठंडी हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह शाम गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। दिवाली से पहले आगरा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 124 किलो दूषित खोया नष्ट कराया है। टीम ने मिठाई बाजारों की जांच के दौरान 5 खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि मिलावट पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश ने 136 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई जिलों में जलभराव और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर बीएसए ने सख्त कार्रवाई की है। 24 शिक्षकों का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया है। बीएसए ने चेतावनी दी कि आगे ऐसी लापरवाही पाए जाने पर निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की विकास योजनाओं में बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित की जाए। योगी ने कहा कि विकास परियोजनाओं से जनता को सीधे लाभ मिलना चाहिए। में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और आसपास के जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खुशखबरी, सरकार ने 7 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और अधिकांश बैंक बंद रहेंगे। छुट्टी धार्मिक आयोजन और उत्सव को ध्यान में रखते हुए घोषित की गई है। कर्मचारियों और विद्यार्थियों में छुट्टी की घोषणा से खुशी की लहर है। वाराणसी में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने मामले को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग तेज कर दी है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। यूपी सरकार ने फ्री राशन पाने वाले लाभार्थियों की जांच तेज कर दी है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 16 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस कार्रवाई से वास्तविक जरूरतमंदों को ही लाभ मिलेगा और राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी ने विशेष उड़न दस्ते बनाकर खेतों में निगरानी बढ़ा दी है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों को पराली न जलाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी गई है। दीपावली के मौके पर लखनऊ से गोरखपुर जाने वाली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पूरी तरह फुल हो गई है। त्योहारी भीड़ के कारण यात्रियों को टिकट नहीं मिल पा रहा है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था पर विचार शुरू किया। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। राम की पैड़ी 26 लाख दियों की रोशनी से जगमग हो उठी है। सजावट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज अंतिम स्पर्श दिया जाएगा ताकि दीपावली की रात रिकॉर्ड स्तर पर दिव्यता और भव्यता का दृश्य देखने को मिले। दिवाली पर बाजारों में बिक रहे अरब के खजूर और छुहारे में मिलावट का खुलासा हुआ है। खाद्य विभाग की जांच में पाया गया कि खजूर में कृत्रिम रंग मिलाया जा रहा है, जबकि छुहारे को गैस से फुलाया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने पर कार्रवाई जारी है। सुल्तानपुर में बुधवार सुबह तेज धमाके से एक पक्का मकान पूरी तरह ढह गया। हादसे में 12 लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। विस्फोट की चपेट में आए आसपास के 3 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच जांच में जुटे हैं।
गोरखपुर जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए आज से 5 नए होल्डिंग एरिया शुरू किए जा रहे हैं। त्योहारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मास्टर प्लान तैयार किया है। इन क्षेत्रों में बैठने, पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। उत्तर प्रदेश में 90 किलोमीटर लंबा नया लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। परियोजना के लिए करीब 1100 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए जाएंगे। यह एक्सप्रेसवे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ते हुए यातायात सुगमता बढ़ाएगा और क्षेत्र के विकास को नई गति देगा। सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को सीधे दिल्ली से जोड़ेगा। परियोजना पूरी होने पर यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने भूमि अधिग्रहण और निर्माण की तैयारी शुरू